दोस्तों, जीवन में सभी लोग एक योजना के तहत काम करते हैं और लगभग सभी योजनाएं सफल नहीं होती। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या खुद को हमेशा दुखी होने दें? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वक्त के साथ आपको फ्लेक्सिबल होना है, ना कि अपनी सोची गई योजना पर टिके रहना। इसी विषय से संबंधित शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, वक्त के साथ खुद को ढालना सीखें। दोस्तों, करण नाम का एक बहुत होशियार लड़का था। सभी की तरह उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी योजना बना रखी थी। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने। तो फिर क्या था, उसने एक इंजीनियर कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया और पढ़ाई के लिए निकल पड़ा। समस्या यह थी कि उससे इंजीनियरिंग हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह कभी ये नहीं सोचता था कि मैं कुछ और कर लूं। वह बस अपनी उस योजना को पकड़ के रखना चाहता था, चाहे कुछ भी हो, उसको इंजीनियर बनना ही था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद भी वह इस काबिल नहीं था कि वह किसी फील्ड में कोई अच्छी नौकरी ले सके। इंजीनियरिंग के बाद 3-4 साल उसने ऐसे ही गुजार दिए और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक बार उसे उसके कॉलेज का एक दोस्त दिखा। विमल को देखते ही करण उससे बात करने के लिए पहुंचा। करण बोला, अरे विमल, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखे हो आप। विमल बोला, ठीक हूँ। कॉलेज के बाद तो जैसे दोस्तों से मिलना जुलना ही कम हो गया है। करण बोला, और आजकल क्या करते हो? विमल बोला, मैंने अपना खुद का काम खोला है। कपड़ों की एक दुकान खोली है और बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, विमल की समझदारी। विमल बोला, हाँ, मुझे भी यही लगता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन हमें जीवन के हिसाब से चलना चाहिए। हमें खुद इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उस हिसाब से खुद को डाल सकें। कब तक एक चीज को पकड़ कर रखेंगे? इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना काम खोल लेता हूँ। करण और विमल के बीच बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद विमल वहां से चला गया। करण सोचने लगा, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो एक काम को पकड़कर अपना वक्त यूं ही बर्बाद करता रहा। दूसरी तरफ विमल कितना समझदार है, उसने वक्त रहते कोई दूसरा काम पकड़ लिया। मैं भी तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स जानता हूँ जिसमें मैं जा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हम सिर्फ योजनाओं को लेकर ही चलते रहते हैं। इस योजना ने तो मेरी जिंदगी को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। विमल का करण से मिलना उसकी जिंदगी में एक सबक की तरह आया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार चलेंगे और हमें सोचे गए परिणाम जब हमें नहीं मिले थे, तो हमारे लिए ये जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में फ्लेक्सिबल होना सीखो। जिस प्रकार शरीर को फ्लेक्सिबल होने के लिए व्यायाम की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार जिंदगी की गंभीरता को देखते हुए उसमें भी बदलाव होने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी की उस योजनाओं को पकड़ कर मत रखो जो कि आपको दिन रात परेशान करती है। करण की तरह आप भी समझें और फ्लेक्सिबल बने।